हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूजा खत्री, आपकी मैथ्स की टीचर। तो लास्ट क्लास में हमने आपकी एक्सरसाइज 1C कंप्लीट कर ली थी। तो इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1D। तो क्वेश्चंस करते हैं इसके। सो दीज आर सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1D। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6 माइनस ब्रैकेट -8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कि 6 में से अगर हम -8 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा। इजी क्वेश्चन है। 6 माइनस माइनस प्लस 8। सबसे पहले हम आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जो सिंबल्स हैं उनका मैच करते हैं, ठीक है। तो इनकी मैचिंग करने के बाद हमें क्या मिला, प्लस। तो हम 6 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना मिलेगा, 40। अभी 14 हो गया। अब 14 आपको पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब दोनों नंबर आपके पॉजिटिव हों तो आंसर आपका क्या आ जाता है, पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव हो गए तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी। सो द सेकंड क्वेश्चन इज -9 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू। अब फिर से दो साइंस है, जब भी दो सिंबल हो तो आपको पहले उनको चेक करना है। तो प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हमें 9 में 6 को क्या करना है, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। अब वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, चेक करते हैं। प्लस माइनस है, ठीक है। अब दोनों में से अगर हम माइनस इनको ना देखें, नंबर्स को कंपेयर करें, साइन हम जब पॉजिटिव नेगेटिव में साइंस लगाते हैं इनके रिजल्ट्स में, तो हम ग्रेटर नंबर के अकॉर्डिंग साइन लगाते हैं। तो दोनों में से ग्रेटर कौन है, 9। अब 9 ग्रेटर है तो 9 क्या है, नेगेटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो सेकंड का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी। थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3 इन क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा है आपसे, बाय हाउ मच डज 2 एक्सीड -3। सबसे पहले तो एक्सीड का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। कि 2 में से अगर -3 को हम कम कर दें तो हमें आंसर क्या मिलता है, ठीक है। एक्सीड मीन्स होता है आपका कम करना। अब 2 में से अगर -3 को एक्सीड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, कम करना, इट मीन्स माइनस। सबसे पहले कम करना, इट मीन्स माइनस, ठीक है। एक्सटेंड करना या इसको बढ़ाना अगर दिया होता तो हम क्या लिखते हैं, प्लस। पर एक्सीड करना है मीन्स कम करना है, कम करना है तो माइनस। तो हम पहले क्वेश्चन बनाते हैं, 2 एक्सीड -3। क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि 2 में से अगर -3 को हम कम कर दे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेंगे, हमारा आंसर क्या आएगा, कितना मिलता है हमें, ठीक है। तो 2 में से अगर हम -3 को एक्सीड करेंगे इट मीन्स माइनस। तो एक तो माइनस ये वाला हो गया और ये माइनस तो आपका नंबर के ऑलरेडी साथ में है, ठीक है। देन माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, क्या आया आपका 5। अभी पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो तो आंसर आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव। तो रिजल्ट क्या है आपका 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -6। कि -1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -6 मिले। क्वेश्चन सिंपल है। पहली बात तो फ्रॉम मीन्स होता है से। कंफ्यूजन यही आती है कि आप कहीं ये सोच रहे हो 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि -1 मिले। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम -1। इट मीन्स -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिले, -6। -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिले, -6। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन कि -1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -6 मिले, ठीक है। तो आपको चेक करना है कौन सा नंबर लिखिए जिससे हमें यहाँ पे -6 मिले। सिंपल 1, यहाँ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। सबसे पहले माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इट मीन्स हम जो भी नंबर यहाँ लिखेंगे वो इसके साथ ऐड होगा। सबसे पहले चीज, जो भी नंबर आप यहाँ लिखो वो इसके साथ क्या होगा, ऐड। अब अगर यहाँ 1 है तो इट मीन्स 6 के लिए यहाँ पे कितना कम है, 5। 6 है यहाँ पे, हमें 6 चाहिए और यहाँ पे कितना है, 1। इट मीन्स यहाँ कितने नंबर्स कम है, 5 लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस, इट मीन्स 5 और 1 6। अब माइनस का 5 बड़ा है तो यहाँ माइनस आया सेम, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो ये आपके रिमेनिंग क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8
आपका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, बाय हाउ मच लेस देन -2 इज -6, कि -2 -6 से कितना छोटा है, कम है। ठीक है, -2 -6 से कितना कम है, इट मीन्स हमें करना क्या है, -2 से -6 कम है कितना। ठीक है, तो कम की बात की है तो ऑब्वियसली लेस होगा, मोर की बात की जाती तो सिंपल प्लस होता, लेस की बात की है तो माइनस होगा। ठीक है, तो -2 लेस -6, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, इट मीन 6 में से हमें 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। हमें क्या मिलेगा 4। अब 6 बड़ा है 2 से और 6 क्या है, पॉजिटिव, तो इसके आगे माइनस नहीं आएगा। क्लियर है। सिक्स क्वेश्चन आपका कहता है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4 वी गेट, आपसे पूछा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम -4, फ्रॉम इट मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, किसे, इसे। 4 फ्रॉम के आगे जो नंबर होता है हमेशा उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि फ्रॉम मीन्स होता है से। -4 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सिंपल, -4 में से अगर हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 4 और 4 8, हम दोनों माइनस के हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। इट मीन्स अगर आप -4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, बाय हाउ मच डज -3 एक्सीड -5। सेम क्वेश्चन है आपका जैसा क्वेश्चन आपका था 3। एक्सीड मीन्स क्या होता है, कम करना, इट मीन्स माइनस। ठीक है, -3 में से -5 को कम करने पे हमें कितना मिलता है, कि -3 में से अगर -5 को हम एक्सीड कर दे तो हमें कितना नंबर मिलेगा, तो -3 -5, ये माइनस इसके साथ था, ये माइनस इसके साथ है, ये आपका एक्सीड का माइनस है। ठीक है, -3 में से -5 को एक्सीड करने पे हमें क्या मिलता है, माइनस माइनस प्लस 5, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, प्लस का नंबर बड़ा है, इट मीन्स यहाँ माइनस नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3 टू गेट -9, कि -3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, क्या कम करें कि हमें क्या मिले, -9। क्वेश्चन कहता है -3 में से, तो सबसे पहले -3 जिसमें से करते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, -3 में से माइनस कितना करें, हमें नहीं पता, हमसे पूछा है कि -3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि हमें क्या मिले, -9। बट हमें ये पता है कि रिजल्ट हमें क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव का 9। ठीक है, तो -3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें -9 मिले। सबसे पहले आपको चेक करना है साइंस, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। इट मीन्स जो भी नंबर यहाँ आएगा वो इसके साथ क्या होगा, ऐड। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो इसके साथ ऐड होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इट मीन्स कोई भी यहाँ नंबर होगा तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 3, यहाँ 3 है, अब 3 में कितना ऐड करेंगे कि 9 मिल जाएगा हमें, 6, क्योंकि 6 और 3 कितना होता है, 9। यहाँ हमारे 6 नंबर कम है इसको 9 बनाने के लिए। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। माइनस का 6 बड़ा है तो माइनस इज इक्वल टू -9। आया आपका आंसर, तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इट मीन्स 6, कि हम 6 को इसमें अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -9। क्लियर है। अब बाकी क्वेश्चंस करते हैं, तो आपके बाकी क्वेश्चंस। 9th क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम -5 वी गेट, कि 6 में 6 फ्रॉम -5, -5 में से अगर हम 6 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा। फ्रॉम के बाद के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं हमेशा। ठीक है, ऑलवेज फ्रॉम के बाद के नंबर में से ही आपको सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम के बाद के नंबर को आपको लास्ट में नहीं लिखना है, आपको उसको सबसे पहले लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, -5 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट मीन्स -5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट, -5 में से 6 को सब्ट्रैक्ट, इट मीन्स माइनस करने पे हमें कितना मिलता है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 और 5 11,
दोनों माइनस के हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -13 फ्रॉम -8 वी गेट कि हम -8 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा। -8 में से -13 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा। -13 को सब्ट्रैक्ट करना है तो ये जो आपको सब्ट्रैक्ट है वो अलग सिंबल लगेगा और -13 का माइनस अलग है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली -13 लिख के इसको कर देना है। -13 एक अलग है, वो नेगेटिव एक अलग नंबर है कि नेगेटिव अलग है और सब्ट्रैक्ट का साइन आप अलग लगाओगे। ठीक है। कितना मिलता है -8 माइनस प्लस 13, नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, 13 में से 8 रिमूव हुआ, कितना बचा 5 और 13 बड़ा डिजिट है, पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है -36 को -9 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिलता है। -36 को -9 से डिवाइड करने पे हमें कितना मिलेगा। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 इज इक्वल टू 4 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस नहीं आएगा। ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पॉजिटिव नंबर। और एक चीज और, आप किसी नंबर से 0 को डिवाइड कर सकते हो बट 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में बोला है अगर हम 0 को -5 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा। इसके बारे में सारा कुछ डिस्कशन, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए थे लास्ट वीडियो में। इट मीन्स अगर हम -5 को डिवाइड करते हैं 0 से या किसी भी नंबर को, अगर हम किसी भी x y z कोई भी आपका नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, अगर उससे आप 0 को डिवाइड करोगे तो आपको हमेशा रिजल्ट क्या मिलेंगे 0। ठीक है। और वहीं अगर आप 0 से किसी नंबर को डिवाइड करते हो तो आपको रिजल्ट क्या मिलता है नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, तो उसका आंसर क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो आपको बोला है 0 से आप -8 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। सो आज की क्लास में इतना है, बाकी क्वेश्चन हम आपकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।